और लोभ, ये सदैव हमें ऐसे फांसता रहता है कि धर्म भगवान सब एक कोने में, जैसे बने तैसे धन आवे। अगर आपको नाम जपने का लोभ चढ़ जाए तो ये धन का लोभ छूट जाएगा। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सच्ची मानिए, परम धन राधा नाम आधार। कबीरदास जी कहते, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। भगवान नाम धन आपके पास है, और ये धन लोक परलोक सब जगह आपको काम देगा। यदि नाम पे महत्व बुद्धि होने लगे तो सांसारिक धन मिट्टी के डेले के समान अनुभव में आने लगेगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह, मोह हमें इसलिए बांधे हुए है कि हम इन शरीरों से अपनापन किए हुए हैं। शरीरों के अंतर में जो बैठा हुआ तत्व हमारा उससे परिचय नहीं है, इसीलिए मोह घातक है। नहीं, जितना आप माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र से प्रेम कर रहे हो ना, उससे 100 गुना और बढ़ा के करो। केवल उसमें ये ध्यान करो कि मेरे राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में विराजमान है। अगर आप जीवन मुक्त ना हो जाओ तो हमें बताना। वैसे ही प्यार करो, बस उसमें केवल भगवत भाव कर लो। भगवत भाव होते ही, जैसे आप चाहे जितना दूध दही चीनी और शहद मिला के चरणामृत बना के, पंचामृत बना के अपने आप ऐसे पियो, वो स्वाद नहीं मिलेगा। और जब ठाकुर का अभिषेक होता है तो हर चम्मच में लगता है एक और मिल जाए, एक और मिल जाए। बच्चापन में जब सत्यनारायण की कथा होती तो अपने लोग 2-2 बार लाइन में लगते कि वो चरणामृत, वो जो पंचामृत बटता है ना सत्यनारायण की का, क्यों स्वाद आया। ऐसे लीटर भर दूध लो, लीटर भर दही लो, मिला के सब पी के देखो, नहीं आया, क्योंकि वो भगवत अर्पित नहीं। भगवत अर्पित हो गया इसलिए वो स्वादयुक्त हो गया। भगवत अर्पित हो जाने पर आपके पास चाहे जितना धन संपत्ति हो, लेकिन आप मंदिर में हाथ पसार देते हो, थोड़ा किनका दे, कितना महत्व हो गया है। तो वही मिठाई जो आप 100 200 500 की जितनी चाहो खा लो जाके, लेकिन नहीं, जब वहां भले और सस्ती क्वालिटी को, लेकिन जब प्रभु को अर्पित हो गया तो हमने देखा बड़े बड़े ऐसे हाथ, थोड़ा सा दे दो ना, थोड़ा सा। क्यों भाई, है तो मिठाई। बोले नहीं, अब मिठाई नहीं रही, अब प्रसाद हो गया। तो यदि आप पत्नी से प्यार करते हो, पुत्र से प्यार करते हो, अगर उसी में प्रभु को देख लो तो वो वैसे ही हो गया जैसे वो मिठाई अर्पित होने पर पवित्र और महामहिमामयी हो गई। आपकी गृहस्थी तपस्या बन गई, साधना बन गई। मोह हमें तभी तक परेशान करता है जब तक भगवत भाव का हम स्थापन नहीं करते। अगर भगवत भाव किया तो पुंडरीक जी माता पिता में भगवत भाव की आराधना की तो आज भी ठाकुर, इस बात का प्रमाण ऐसे खड़ा है, विठल ठाकुर आज भी खड़ा है। वो ठाकुर की आराधना नहीं किए थे, माता पिता को ठाकुर मान के आराधना किए थे तो ठाकुर खड़ा। आज भी इस बात का प्रमाण है। आप जिससे भी प्यार कर रहे हो, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, मेरे प्यारे लालजू उसमें विराजमान, इसीलिए आप प्यार कर रहे हैं। मोह का नाश करने के लिए भगवत भाव है। मद, अहंकार, किस बात का अहंकार? आप जिस समय एक रुआ गिरना होगा ना, वो उसी समय गिरेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। आप काहे को अहंकार करते हो? आपने ये किया, आपने ये किया, आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पक्का समझ लो, वो सच्चिदानंद भगवान के बल से ही आप में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। अगर बुरा भी किसी के हो रहा है तो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसने उस भागवतिक शक्ति का कुसंग के द्वारा दुरुपयोग कर दिया, वो कर उन्हीं से रहा है। जो असुर स्वभाव वाले लोग दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, उनमें पावर प्रभु का ही है, दूसरे का नहीं, पर उस पावर को दूषित कर दिया। आसुरी बुद्धि के द्वारा उस शक्ति को दूषित करके जहां दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए वहां दूसरों के हिंसा आदि दोष में उतर गए। अहंकार किस बात का? आप क्या कर सकते हैं? विचार कीजिए। अभी श्वास रुक गया, कुछ कर सकते हैं? आप बहुत सुरक्षित गाड़ी में जा रहे हैं, 1 मिनट में सामने से बहकी हुई गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया, आपके अंग भंग, आप क्या कर सकते हैं? बैठे बैठे प्राण निकल जाते, बैठे बैठे। यही एक ब्राह्मण देवता मास्टर थे, आया करते थे, घर में गए, यहां से पुष्प ले जाके और पत्नी से कहा भोजन लाओ। वो भोजन लाने गई, कुर्सी में बैठे हुए थे, लौट के आई तो पधारे हुए थे। दिल की गति रुक गई। किस समय क्या हो जाए, आप किस में समर्थ हो मैं बताओ? आप चाहो कि मेरे ये बाल सफेद ना हो क्योंकि काले से शोभा बनती,
कोई तिथि तारीख किस दिन से सफेद होना शुरू हुई है पता चला आपको? नहीं। आप चाहते हो रोज बनाना पड़ता है, यार निकले ना तो अच्छा है, बनाने की झंझटे कर, लेकिन देखो कौन सी तारीख कब निकले है आपको सुधी? नहीं, सब भागवतिक शक्ति के द्वारा हो रहा है। जब हम आसुरी भाव के लोगों का संग करते हैं, आसुरी वृत्ति का संग करते हैं, तो वही भागवतिक शक्ति का हम प्रयोग दूसरों को दुख हिंसा पापाचरण में करते हैं, वो भी भागवतिक शक्ति का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे में कोई बल नहीं, आप अनुभव करो। अगर आप में सत्क्रियाएं हो रही, भजन हो रहा है, धाम वास कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हैं प्रभु के विषय में, भगवत महिमा के विषय में, तो प्रभु आपको दे रहे इसलिए बोल पा रहे हो, प्रभु आपसे बुलवा रहे इसलिए बोल पा रहे हो, प्रभु आपसे करवा रहे इसलिए कर पा रहे हो, नहीं तो अपने में कोई सामर्थ्य नहीं, पक्का समझ लीजिए। अगर ये बात आप समझ जाए कि जो कुछ भी मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, वो सब मेरे प्रभु का प्रसाद है, तो अहंकार आएगा ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर होता है मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, ये बहुत खतरनाक होता है, बड़े बड़े साधकों में भी आ जाता है। ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इसका बड़ा यश हो रहा है, तो हृदय में जो जलन होती है उसे मत्सर कहते हैं। हम क्यों किसी पर ऐसी वृत्ति धारण करें? प्रभु उसको ऐसा बनाना चाहते हैं, हमें तो जैसा बनाया हम इसके लायक भी नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो किसी से मत्सर नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि मेरे प्रभु की सब विभूतियां हैं, देखो गीता में भगवान ने कहा है, जो तेजस्वी हो, जो उत्तम वाणी बोलता हो, जिसमें बल है, वो सब मैं हूं, मेरी शक्ति से वो है, मेरा ही बल है, मेरा ही तेज, मैं उसके में तेज रूप से विराजमान हूं, उसमें बल रूप से विराजमान हूं। जो विभूतियों का वर्णन पढ़ करके देखो तो प्रभु दिखा रहे कि मैं, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो प्रभु ही तो उसे बढ़ा रहे। तो मेरे प्रभु राजी है मुझे इस जगह रख के, उसको राजी उस जगह रख के, मैं ईर्ष्या क्यों करूं, मैं मत्सर क्यों करूं? यदि ऐसा विवेक रखे तो मत्सर से बच जाए। बोले कुत्सित वाद विकार परधन सुन सुख मंद परतीय बंच। इस बात पर लोग विचार नहीं करते कि जो हमारी शास्त्र मर्यादा है उसका उल्लंघन करने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने पर किसी को शांति नहीं मिल सकती, पक्का समझ लीजिए। यदि कोई पुरुष पराई स्त्री से या अन्य स्त्रियों से भ्रष्टाचार करता है, गलत आचरण करता है, दुर्गति को प्राप्त होगा। परिणाम में आप देखना, अभी आप जो कर रहे हो, समय दिया, जो अभी आप बुरा आचरण कर रहे हो, आपको कोई दंड नहीं मिल रहा, तो आप ये मत समझिए कि देख कोई भगवान नहीं, कोई दंड नहीं। दंड नहीं, तुम्हें अवसर दिया गया है, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, छूट है। बुरा कर लो, भला कर लो, जो करोगे उसका। और एक है, अगर उस 10 घंटे में जो दिया गया कोई आप सरकारी अपराध कर दो तो तुरंत आपका समय काट दिया जाएगा और दंड दिया जाएगा। ऐसे साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के आनी, सब सिस्टम रोक करके आपको मानदंड का भागी बनना पड़ेगा। नहीं तो आप जो भी कर रहे हो उसका परिणाम आपको अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने मर्यादा बनाई है। आप एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत धर्म का आचरण करते हुए यदि एक गृहस्थ चले, कितना मंगलमय। दोनों में परस्पर प्यार हो, कोई गंदे आचरण मत करो, कोई नशा मत करो, किसी भी तरह से छल कपट को हृदय मत धारण करो। तो एक शीतल, एक पवित्र गृहस्थी, एक आनंद घर भी एक ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जिनके घरों में प्रवेश करो तो एक मतलब आकर्षण होता है, एक भागवती का आकर्षण। उनके हाथ का भोजन पाओ तो दिन भर भजन होता है, हृदय आनंदित रहता है, क्योंकि वो सत्य धर्म से चलते हैं, पवित्र आचरण करते हैं। ये जो अपने लोग मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कलयुग का प्रताप है। जो ये हम सोच रहे हैं कि कोई शास्त्रों में जो लिखा है सब ऐसे पंडितों की बातें, शास्त्र भगवान की लिखी हुई है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने 18 पुराण वेद सब सिद्धांतों की रचना की। अगर सिद्धांत से चलोगे तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अगर आप कुत्सितवाद बोलोगे, 6 विकारों के अनुसार चेष्टा करोगे, दूसरे का धन अपहरण करोगे, स्त्री शरीर है तो पर पुरुष की रति और पुरुष शरीर है तो पर स्त्री की तरफ काम भाव दोष दृष्टि आदि की क्रियाएं, तो बोले फिर आप नरकगामी होगे। भजन तो होने वाला नहीं, भजन का नाटक भले आप दिखाते रहो।